श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। हरिओम। हम सभी अभी नाम संकीर्तन करेंगे। राम 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 राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिओम सभी को। आज हमने जो है कल क्या देखा, किस प्रकार से जो है आत्म संयम, यानी कि आत्म जब कहते हैं तो जिसके साथ जो तादात्म्य हो चुका है उसी को आत्मा कहते हैं। यानी यहाँ पे शरीर के साथ तादात्म्य हो जाए तो आत्मा उसको भी कह सकते हैं, इंद्रियों के साथ तादात्म्य हो जाए तो उसके साथ भी जो है वो क्या है, आत्मा कह सकते हैं। तो आत्मा का शब्द यहाँ हमको समझना है कि सारी जो उपाधियाँ हैं उन सभी में जो है संयम यानी कंट्रोल, विचार में भी कंट्रोल, बुद्धि में भी, बुद्धि भी बहुत कभी कभी बहुत गहरा विचार करने लग जाती है तो वहाँ भी संयम होना चाहिए, मन में भी संयम होना चाहिए, अपने इंद्रियों में संयम होना चाहिए और साथ ही साथ अपने
जो उपकरण दिए हैं भगवान ने, शरीर में हाथ है, पैर है, आँखें हैं, कान है, ये सभी में भी संयम चाहिए। इसलिए शब्द जो है आत्म संयम प्रयोग किया है। तो आत्म संयम करते हुए कहा राग और द्वेष रहित रहना। राग और द्वेष जो है वही जड़ है सभी का, और वह जब नहीं रहता तो इंद्रियां जो है, मन जो है वो क्या है, संयम में रहते हैं। और फिर बुद्धि भी उसमें क्या है, ज्ञान रहता है, क्लैरिटी रहता है, और वह शांत रहता है। तो ये सब चीज़ जब शांत होता है, संयम में रहते हैं, तभी क्या होता है, वह जो चित्त है यानी कि वासनाएं जो है हमारी, जो पिटारा है किसका, बहुत ही जन्मों पुराना जो हमारा संस्कार है, हैबिट्स है, वो सभी वासनाएं जो हैं वही हमको क्या कर रहे हैं, हमको बार बार प्रेरित करते हैं राग द्वेष के रूप में। और वही वासना जो है भगवान का स्मरण करते नित्य रूप से, वह जो वासना है वह भी समाहित हो जाता है। और अगर वह ना करे तो फिर क्या होगा, कल हमने देखा किस प्रकार से वो गिरता है, पतन होता है कैसे। तो वह शुरुआत में जो साधक है वह क्या कर रहा है, साधना कर रहा है, साधना बहुत अच्छे से कर रहा है, और साधना में भगवान का स्मरण कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह विषय के साथ एक उसको नज़र चला जाए, विषय में ध्यान करने लग जाए, इसलिए कहा विषयाध्यायते जो है वो करने लगे, तब उसका मन जो है वह क्या हो जाता है, संग करने लग जाता है, उस वस्तु से वह संग करने लगता है। और संग के साथ फिर धीरे धीरे विचार जब गहरा होता है तो वही संग क्या है, किसका रूप ले लेती है, कामना। कामना फिर उसकी पूर्ति करने के लिए वह छटपटाता है, मेहनत करता है, कर्म करता है, और फिर जब वह उसकी फल की प्राप्ति के चिंतन में जब डूबा रहता है, और वही फल की प्राप्ति का समय आने ही वाला है या बहुत क्लोज है, और तभी एक विघ्न के रूप में कोई आ जाए, परिस्थिति के कारण, या कोई इंसान है वो रोकने लग जाए, या स्वयं अगर अंतःकरण अंदर बहुत शुद्ध है वही रोक दे, तो वह जो है क्रोध का कार्य ले लेता है, क्रोध बन जाता है वो। अब वह क्रोध बन के इंसान जब क्रोधित होता है तो वह किसी भी पर्सन को समझ नहीं ना, उसको गुरु में बड़ों में किसी में भेद नहीं है, वो सबको एक समान मान के और समभाव से वो दूसरे को, सभी को क्या करता है, प्रताड़ित करता है। तो इस प्रकार से वह जो है क्रोध में, और क्रोध के कारण वह मोहित हो जाता है, सही गलत का पहचान खो देता है, क्या सही है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है, ये सब चीज़ें वह क्या है, भूल जाता है। फिर वो भूल जाता है, उसके बाद भूलने लग जाता है, लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी के बाद एक बार जब हमने जो पढ़ाई की है, हमको जो ज्ञान अर्जित हमने किया है, उसका जो वासना है वह जो है हम भूल जाए, तो फिर इंसान जो है वो क्या करता है, उसकी जो बुद्धि है वो नाश हो जाती है। और वह बुद्धि नाश होते ही वह स्वयं क्या है, अपना जो मनुष्यत्व है, वो जो पुरुष, जो इंसान बन के जो विचार कर रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, पशु हो गया, और वह इस प्रकार से गिरता है। तो यहाँ पे बताया कि कैसे वो गिरता है। तो ज्ञानी पुरुष जो है वो कैसे रहते हैं, तो कहते हैं राग और द्वेष रहित रहते हैं। तो राग और द्वेष में जिसने संयम कर लिया, तो सारा मन बुद्धि जो है, मन है और जो इंद्रियां हैं वे संयम में हैं, तभी वो हो पाता है। और वह राग और द्वेष रहित कैसे है, तो कहा मत्परः, यानी भगवान के साथ उनका संबंध जो है, एक मन का जो हिस्सा है वो भगवान के साथ जुड़ा है, और दूसरा मन का जो हिस्सा है वह संसार में कार्य कर रहा है, ऐसा उसका स्थिति है। तो सारे जो है मन वश में है, लेकिन वह ऐसे नहीं बैठा कि वो चुपचाप अंदर रूम में बैठा है या गुफा में बैठा है, किसी के साथ व्यवहार नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। वह सभी से मिल रहा है, सब कुछ कर रहा है, एक आम इंसान की तरह, एक जीव की तरह, और साथ ही साथ उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, अलिप्त है। अलिप्त है कैसे, एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, रेनकोट की तरह। रेनकोट जो है, फिर जैकफ्रूट में जब हम तेल लगा के कैसे अपने आप को बचाते हैं अपने हाथों को चिपकने से, तो ये तरीका है, वो अलिप्त है, संसार में है। लेकिन तो हम भी संसार में ही है ना, हम बारिश को झेल रहे हैं, जैकफ्रूट को निकाल रहे हैं, संसारी है,
लेकिन हम कैसे हैं, बचे हुए हैं। कैसे, उसका प्रॉपर तरीके से हमने किया है, इसलिए ये हो रहा है। तो यहाँ कहा कि ऐसा जो व्यक्ति ऐसा जब जीता है तो वह क्या है, प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, शांत रहता है। अब यहाँ प्रश्न क्या है, अगला जो प्रश्न है, प्रसाद को प्राप्त करके हमको क्या प्राप्त होने वाला है। ये जो प्रसाद यानी प्रसन्नता, ये जो है हमें प्राप्त, इससे क्या होने वाला है, ये प्रश्न है। तो उसी को आज जो है हम आगे बढ़ाएंगे। तो श्लोक नंबर जो है 65 मैं बोलूँगा, आप दोहराइए। प्रसादे सर्व दुःखानां, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्यशु, प्रसन्नचेतसो ह्यशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते, बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। साथ में बोलेंगे, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्यशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। हाँ, तो ये जो है यहाँ बताया कि प्रसादे यानी कि जो मन क्या है, जो चित्त है, वो क्या है, निर्मल हो चुका है, शुद्ध हो चुका है। कहते हैं ना, चित्त शुद्धि हो चुकी है, वही। तो यहाँ जो है चित्त शांत है, प्रसाद है, प्रसन्न है, ऐसा। तो प्रसाद है, प्रसाद यानी प्रसन्न चित्त होने के कारण वह क्या है, संपूर्ण दुख, सर्व दुखानाम यानी कि संपूर्ण दुखों का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। हानि, हानि यानी अंत हो जाना, अभाव हो जाना, यानी कि दुख जो है सारे के सारे निवृत्त हो गए, परमानेंटली, परमानेंटली निवृत्त हो गए। वही क्या है, प्रसाद है। मन में जो दुख है वो खत्म हो जाना, वही क्या है, प्रसाद है। पहला वाक्य इसमें ये बताया। फिर दूसरा वाक्य जो है उसमें बताया कि प्रसन्न चित्त जो पुरुष है, यानी कि प्रसन्न चेतसः जो है, यानी कि जो प्रसन्न चित्त वाला जो व्यक्ति है, जिसने समत्व, जो अपने भगवान के साथ जुड़ा है, उसी का मन समत्व भाव में जो है वो चित्त जो है वो शांत हो चुका है, वासना जो है वो शांत हो चुका है। ऐसा व्यक्ति क्या है, शीघ्र ही उसका जो बुद्धि है वह क्या हो जाता है, तिष्ठते यानी स्थिर हो जाता है। बुद्धि क्या है, स्थिर हो जाता है। यानी कि ऐसा ही व्यक्ति का जो है बुद्धि, ऐसा ही व्यक्ति का जो चित्त है वो क्या है, शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। शांत, स्थिर, सुख, ये सब कनेक्टेड है, हम देखेंगे भी। तो इसको हम देखते हैं। तो प्रसाद का मतलब क्या है, शांति और प्रसन्नता, खुशी अंदर। अब ये है, दुख है जो है जीव में नित्य रूप से वो झेलता रहता है। तो दुख क्यों है, नेगेटिव थॉट्स के कारण। तो नेगेटिविटी अगर हमारे मन में बहुत चलता रहे तो क्या हो जाता है, हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ जो जीव है वो दुखी रहता है। लेकिन यहाँ जो स्थित प्रज्ञ जो है, यहाँ जो स्थित प्रज्ञा का लक्षण बताया कि वह जो है कह रहा है कि दुखी होने के कारण वो कह रहा है कि मुझे संसार से दुख तो मिलता है, लोग पहुंचाते हैं, लेकिन उसके मन में क्या है, विक्षेप नहीं होता, यानी एजिटेशन नहीं होता, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता। कैसे, हमने देखा, अलिप्त है वो। जैसे कि कमल का फूल जो है, कमल का जो लोटस होता है वह पानी से अलिप्त होता है, कीचड़ में ही रहता है लेकिन अलिप्त होता है। पानी की बूंदे भी पड़े तो वो फिसल के गिर जाती हैं। वैसे ही यह जो है जो स्थितप्रज्ञ है वह क्या है, दुख को ले रहा है, सब दुख दे भी रहे हैं लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों, उसका मन क्या है, शांत है, शांत है। इसीलिए
इसके लिए वह सब चीजें नहीं है। वासनाएं क्या है? शांत है। चित्त क्या है? शांत है। कैसे? समाहित चित्त है। जो चित्त यानी पुराने वासनाएं सभी जो व्यक्त हो रही है मन में, वह सभी शांत है। तो यानी इससे यह समझना है कि जीव और स्थित प्रज्ञा के परिस्थिति बाह्य रूप से अगर देखें तो एक ही है, समान है। हमको भी दुख झेलना पड़ता है किसी ना किसी रूप में, वैसे ही स्थित प्रज्ञ को भी कुछ ना कुछ होते रहता है। कभी शरीर में प्रॉब्लम है, कभी कुछ कह के चला गया, लेकिन उनमें और हम में एक ही फर्क है, हमारा जो रिएक्शन है वो नहीं। हमारा रिएक्शन हम रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते, नेगेटिव रिएक्शन नहीं आता। हाँ, तो यहाँ पे वही बताया। इसीलिए वह विक्षेप का अभाव क्यों है? क्योंकि उनको अपने चित्त को शांत कर लिया है, किसी भी कारण से विक्षेप नहीं होता, इसीलिए इसको बताया। अब जब मन शांत हो तो क्या होगा? प्रसन्न रहेगा। क्या रहेगा? प्रसन्न। मन अगर शांत हुआ तो प्रसन्न रहेगा कि नहीं रहेगा? खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मन में शांति के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, और मन शांत हो गया तो क्या हो गया? प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता का मतलब क्या हो गया? सुख। और हमको क्या चाहिए? सुख ही तो चाहिए, उसी के लिए तो सब कर रहे हैं। सब कुछ क्यों कर रहे हैं? सुख के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसा जो है व्यक्ति वह शांत रहता है, और शांति और सुख अलग अलग नहीं है। सुख कभी कब अनुभूति होगी? जब आपका मन शांत होगा, है ना। और शांत मन कब होगा? जब आप सुखी हैं। दोनों चीजें साथ में चलते हैं। ऐसा मत समझिए कि ये करूंगा फिर ये कर सुख हो जाऊं, सुखी हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाता हूं, मन शांत कर लेता हूं तो सुख। दोनों साथ में ही चलते हैं, दोनों साथ में हैं। तो यहाँ पे जो है बताया। तो अब वह कैसे जी रहा है वो देखते हैं। तो मोमेंट टू मोमेंट, क्षण भर क्षण वह एंजॉय कर रहा है। ये है रियल एंजॉयमेंट, यही रियल क्या है? हैप्पीनेस है। विदाउट एनी रीजन ही इज हैप्पी, विदाउट एनी रीजन। सो यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एक 7 स्टार में कोई अगर जाता है, आप देखो वहाँ वो गया है और उसका जो मन है उसकी स्थिति कैसी है? बिल्कुल परेशान, चिंतित। अब वो 7 स्टार होटल का क्या मजा ले पाएगा, आनंद ले पाएगा? इससे अच्छा तो वह है जो छोटी सी कुटिया में रहता है, हट में रहता है, लेकिन उसका मन शांत है। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, जो मन शांत बोलते हैं ना, तो ये मन शांत होना बहुत ही आवश्यक है। और वही हमको क्या करता है? खुशी देता है। और वही एक्चुअल में देखा जाए तो रिचेस्ट पर्सन है संसार में। सबसे अमीर इंसान है कौन? जो सुखी है, धन है उसके पास, उससे वो रिचेस्ट नहीं होता। जो सबसे सुखी होता है, हाँ, शांत मन होता है, वही क्या होता है? सबसे रिचेस्ट पर्सन है। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति वह क्या है? बिल्कुल शांत, खुश, चेयरफुल रहता है। हाँ, और वह क्या है? ऐसे मन शांत मन में ही क्या हो सकता है? कंटेम्पलेशन हो सकता है। कंटेम्पलेशन यानी क्या हो सकता है? विचार हो सकता है, ध्यान हो सकता है। तो अब क्या हो गया? ऐसा मन क्या है? ओबीडियंट हो गया है। ओबीडियंट कैसे हो गया? क्योंकि जो भी बुद्धि कहेगी, जो भी गुरु कहेंगे, हाँ, वह सुनेगा, वह सुनेगा। क्यों? क्योंकि शांत है, और जो सही है वो जानता है। तो वही उसको जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन प्राप्त होगा वो वैसे वैसे क्या है? वो कार्य करता रहेगा। तो अब क्या हो गया? वो मन शांत है, सुखी है। अभी मन शांत होने के बाद ही फिर क्या हो सकता है? यानी कि चित्त शांत हो जाए, वासनाएं शांत हो जाए, तभी इंसान क्या कर सकता है? वह ध्यान कर सकता है। ध्यान तभी हो सकता है, वरना हम ध्यान करने बैठेंगे तो क्या होता है? मैं बैठ रहा हूँ और फिर बाद में कुछ ये विचार आ गया, चाय पीना है, अरे मुझे ये भी काम करना है, मुझे अरे ठंडा गर्मी लग रहा है, एसी लगाओ। ध्यान कहाँ है? मन शांत कहाँ है? तो ध्यान होगा कभी? ऐसे में ध्यान होता है कभी? हम बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं मन भटक रहा है, इधर इधर उधर इधर, कैसे ध्यान होगा? इसीलिए कहा चित्त को शांत करो, पहले मन को शांत करो। कैसे? मन और इंद्रिया को संयम में रख के और भगवान के साथ जुड़े हुए रह के ये हो सकता है। तभी फिर वह मन तैयार हो जाता है
और फिर बस उसमें हम क्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। किसका? तो राइट नॉलेज का, नॉलेज ज्ञान का विचार कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, और वही मनन करते हुए हम जो है स्थित प्रज्ञ हम भी बन सकते हैं। स्थित प्रज्ञ जो है वो हम भी बन सकते हैं। तो ये ऐसे हमको करना है। अब हमें ये देखना है नॉलेज एंड पीस कैसे कनेक्टेड है। नॉलेज एंड पीस, जितना ज़्यादा नॉलेज आप में होगा, सांसारिक ज्ञान नहीं, किसका ज्ञान? शास्त्रों का ज्ञान। हाँ, अपने मन बुद्धि कैसे कार्य करते हैं, जीवन कैसे चलता है, जगत, ईश्वर और मैं स्वयं क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में जानना, यही क्या है? रियल ज्ञान है। ऐसा नॉलेज जब हमारे अंदर हम विचार करते हैं तो वैसे वैसे हमारे मन में शांति बढ़ती जाती है। जैसे शांति बढ़ती है और क्लैरिटी आती है, और अच्छा विचार होता है, और शांति मिलती है, और अच्छा फिर क्लैरिटी आती है, और विचार करते हैं। तो ये साथ में तीनों चलते रहते हैं, साथ में से धीरे धीरे। हाँ, और ये तीनों चीज़ क्या है? कनेक्टेड है। तो ऐसे करते हुए ही क्या है, हम आगे बढ़ पाते हैं। तो पीसफुल माइंड में साधना कर सकते हैं, ये हमारा लिए कंडीशन है। अशांत मन में साधना नहीं होती। अब साधना क्या है? अब पूछोगे साधना हम क्या करें? ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन किसका? तो कह रहे हैं साधना मतलब श्रवण, मनन और निदिध्यासन, यानी कि जो शास्त्र में जो बताया गया है उसको पढ़ना, हाँ, और उस पर मनन करना, मतलब विचार करना, चिंतन करना। जो मैंने पढ़ा है वह उस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ, समझ के उसको अपने अपने अंदर जो है वो दिख रहा है, और मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। वही क्या है? क्या है? मनन है। और मेरे डाउट्स जितने भी हैं वो क्लियर करने हैं। मैं जो पढ़ रहा हूँ और मैं जो अनुभव कर रहा हूँ बिल्कुल विपरीत है। कह रहे हैं मैं तो भगवान हूँ, कैसे? मैं तो ये शरीर हूँ, मैं तो मुझे तो दुख का एहसास हो रहा है, मुझे तो बहुत तकलीफ है जीवन में। तो ये कैसे? ये जो परस्पर जो विरोध बातें चल रही है, शास्त्र में बता रहे तुम भगवान हो, और यहाँ कह रहे मैं तो दुखी हूँ। तो ये मनन से ही क्या होगा? इसका सॉल्यूशन आएगा। अब वो मनन करेगा, फिर क्या कर पाएगा? श्रवण कर पाएगा। श्रवण मनन के बाद फिर वह क्या करेगा? मनन के बाद फिर वह उस ज्ञान में निदिध्यासन करने का प्रयास करेगा। तो ये जो है इसमें बताया। अब जो है बुद्धि में क्या है? वासनाएं हैं कि बहुत वासनाएं हमारी, सब सारी जो वासनाएं होती है वो बुद्धि में ही होती है। इसलिए कहते हैं कि चित्त शांत कर लिया, हाँ, वासनाएं को शांत हमने कर लिया, तभी क्या हो जाता है? हमारी बुद्धि भी शांत हो जाती है अपने आप। अपने आप चित्त को शांत करो, बुद्धि शांत हो जाती है। तो इससे ये पता चला कि अब ये जो बुद्धि है इसमें वासनाएं हैं, वही उसी को क्या कहा गया है? आवरण कहा है। जो हमें अपने सत्य स्वरूप को जानने से रोकता है उसी को आवरण कहते हैं। आवरण यानी पर्दा। ये पर्दा लगाया है, देखिए पर्दा के पीछे क्या है आपको थोड़ी पता चलेगा। वैसे ही आवरण जब हमारे बुद्धि में लग जाए तो हमको पता आगे पीछे क्या है पता नहीं, इस दीवार के पीछे क्या है पता नहीं, वैसे ही उसको आवरण कहते हैं। तो आवरण जब होता है तभी शोक और मोह क्या है? आता है, तभी वो आता है। अब यहाँ पे ये हमको समझना है कि वासनाएं जो है उसका सॉल्यूशन क्या है। तो कहा कि बुद्धि में जो वासनाएं हैं उसको हमको क्या करना है? धीरे धीरे क्षय करना है। क्षय मीन्स व्हाट? इट मीन्स उसको धीरे धीरे वीक करना है, स्लोली स्लोली उसको कमज़ोर करना है। तो वो कैसे होगा? तो कहा दो चीज़ों से। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वासनाओं को क्षय करने का इलाज बताया है। एक तो हमारे अंदर जो आत्म संयम है उसको करना, आत्म संयम के साथ फिर समत्व योग करना। समत्व योग यानी कि बुद्धि योग, मतलब कि समबुद्धि। क्या है? समबुद्धि यानी राग द्वेष, हाँ, हारू या जीतू, हाँ, कुछ भी स्थिति हो उसमें मेरा जो बुद्धि है वो क्या है? सम है। सम का मतलब इक्विपॉज। It is a mind, it is the state of mind where it is a state of बुद्धि where the mind is completely at equipoise. Anything happens, कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा जब स्थिति होता है तभी उसी को क्या कहते हैं? ये कहते हैं। तो प्रसन्न चित्त जो है
वही क्या है, उसी को क्या कहते हैं, अंतःकरण जो है उसका क्या होता है, स्वस्थ होता है, और उसमें किसी प्रकार का कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है। क्या है, कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ भी राग द्वेष बिल्कुल नहीं है, और वह क्या है, विषयों से के साथ रहते हुए भी प्रभावित नहीं होता। आश्रित नहीं है इसलिए प्रभावित नहीं होता। वो आश्रित होता, डिपेंडेंट होता तो वह प्रभावित होता। तब यही क्या है इसमें बताया। अब बुद्धि स्थिर हो जाती है कैसे, बुद्धि को स्थिर कैसे करेंगे, वासनाओं को हमने कैसे किया, संयम में लाया, वासना को संयम में लाके आत्म संयम से, और कहा दूसरा क्या है, समबुद्धि से हम ला सकते हैं। लेकिन अब यहाँ कहा बुद्धि को स्थिर कैसे करें, तो कहा आत्म स्वरूप में निश्चल निष्ठा से ही हो सकता है। बुद्धि को आत्म स्वरूप यानी मेरा जो स्वरूप है उसी में निष्ठा करे, तभी वो क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। तो सुख क्या है, हमको क्या से कैसा चाहिए, परमानेंट चाहिए, हमेशा चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दुख का अंत करना पड़ेगा। और दुख का अंत कैसे होगा, जब हम अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, स्थिर बुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरा चित्त शांत, चित्त जो है वो शांत होना चाहिए। तो भक्ति मार्ग में चित्त जो है शांत किया जा सकता है मत परह के रूप में। और स्थिर बुद्धि कैसे किया जा सकता है, जब हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ निधिध्यासन सिर्फ एक ही हो, अहम ब्रह्मास्मि में, यानी भक्ति और ज्ञान मार्ग दोनों उसने किया हुआ है ऑलरेडी। अब वही ऐसा व्यक्ति क्या है, वह प्रसन्न रह सकता है, और वह उसकी जो मन है वो और इंद्रियां जो है वो संयम में है और भटक नहीं रहे हैं, और ऐसा ही मन जो है शांत रह सकता है। वरना उसके लिए जो शांति है एक क्या है, एक थ्योरी है, हमारे लिए भी थ्योरी है, जीव के लिए बड़ा कठिन हो जाता है, शांत करने बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत प्रयास करते रहते हैं लेकिन होता नहीं है। तो यहाँ जो ये स्थित प्रज्ञा है वो कृतकृत्य है, यानी जो उसको चाहिए वो उसको मिल गया। क्या मिल गया, शांति, सुख प्राप्त हो गया। तो यहाँ उसकी स्थिति ऐसी है। और जीव जो है वो अपूर्णता के कारण वो जगत में विचरण कर रहा है, घूम रहा है, विषयों में खोज रहा है, यहाँ सुख है क्या, यहाँ सुख है क्या। ही इज लाइक अ बेगर, ही इज बेगिंग लाइक एनीथिंग, बट हमको ऐसा लगता नहीं है। तो वह जो है इस प्रकार से बहुत कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो प्रसन्न कैसे है, कि जो जैसा उसको मिले, जैसा परिस्थिति हो वो वैसा उसमें क्या रहता है, खुश रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है, हमको सीखना है। जैसी परिस्थिति में उसको मिले, जैसे लोग मिले, जैसा भोजन मिले, एग्जाम्पल में जैसा भी मिले उसमें खुश है वो, तो उसे फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो ये नहीं कहता मुझे ये ऐसा क्यों दिया, मुझे ये क्यों दिया, मुझे ये पसंद नहीं है, राग द्वेष नहीं है। हाँ, ऐसा क्यों दे रहे हो, मेरे सामने इसको हटाओ, मुझे ये पसंद नहीं है। ये सारे जो वृत्तियां हैं एक जीव का, वह उसमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। तो वह क्या है, धीरे धीरे उसके अंदर जो खुशी है वो क्या है, बढ़ती जाती है। और वह तो हमारे साधक हम करें, साधना करेंगे तो हमारे अंदर ये करेंगे तो हमारे अंदर भी जो है खुशी बढ़ती जाएगी। तो ये जो दुख है और ये जो चिंता है उसमें नहीं होता, और वह कहीं जाने की उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग विचरण करते हैं, यहाँ जाना है तब हमको खुशी मिलेगी, वहाँ जाना है तो खुशी मिलेगी, वह वहीं के वहीं रहे, वहीं का वहीं है, क्योंकि उसको जो चाहिए वो मिल गया और हमको जो चाहिए वो नहीं मिला। इसलिए हमारी तलाश अभी भी जारी है, चालू है, और हम करते रह रहे। तो यहाँ पे प्रसन्नता, जो सुखी है वह क्या है, वह प्रसन्नता और सुखी जो है क्यों होना चाहिए, ये प्रश्न हम पूछते हैं, क्यों होना चाहिए जो प्रश्न है, ये बड़ा अजीब सा सवाल है। लेकिन हमको हमारा जो स्वरूप ही आनंद है, हमको तो वो चाहिए ही चाहिए ना, उसी के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। तो आनंद स्वरूप जो हमको प्राप्त करना है वह हमको हमारे स्वरूप में प्राप्त हो सकता है। तो जीव जो है उसका मन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शुद्ध होना चाहिए और जो शांत होना चाहिए। तो जो भी कुछ कर रहा है वह क्या है, आनंद से कर रहा है, खुशी से कर रहा है। उपभोग भी कर रहा है तो वह क्या है, कैसे कर रहा है, आनंद से कर रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उपभोग भी करता है, और हमने देखा अलिप्त है वो, सब कुछ करता है वो। हाँ, अब क्या है,
अगले श्लोक में अगर वह जो है अपने इंद्रियों को संयम में नहीं करता तो क्या होगा, तो उसको हम देखते हैं। श्लोक नंबर 66 मेरे बाद दोहराइएगा। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम। साथ में बोलेंगे। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसको सुख कहाँ, तो उसको हम देखते हैं। तो कहा नास्ति, नास्ति यानी कि अगर उसने अपने इंद्रियों को, मन को संयम नहीं किया, हाँ, और ऐसा व्यक्ति को हम क्या कहते हैं जिसने संयम नहीं किया, उसको अयुक्त पुरुष कहते हैं हम, इसलिए कहा अयुक्तस्य। तो वह ऐसा जो पुरुष है वह आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता। तो हम देखेंगे उसका अर्थ क्या है और थोड़ा सा। फिर दूसरा जो है अयुक्त जो पुरुष है वह क्या है, उसको ना भावना है और यहाँ साथ ही साथ ध्यान की जो क्षमता है वह भी नहीं है। भावना शब्द है वो हम देखेंगे, भावना का मतलब इमोशंस जो है उसको इमोशन के रूप में आप समझ लेंगे, वो इमोशन के साथ साथ वहाँ बुद्धि भी है साथ में, उसको हम देखेंगे। तो ध्यान की क्षमता और वह भावना की जो क्षमता है वह उसमें क्या है, नहीं है, इसलिए वो क्या है, अयुक्त पुरुष है। अयुक्त पुरुष की बात हो रही है। और वह जब भाव रहित हो, भावना रहित हो, तो उसको शांति कहाँ से मिलेगी, और जब अशांत हो तो सुख कहाँ से मिलेगा, ये अर्थ है इसका, सिंपल। हाँ, तब अब इसको देख रहे हैं हम कि यहाँ जो बताया कि अयुक्त, यानी कि अयुक्त का अर्थ यहाँ पे क्या है कि बुद्धि में जो है वो ज्ञान जो है वो नहीं है, क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी। और वो क्लैरिटी किसका, नित्य अनित्य वस्तु क्या है इसका, क्या सही, क्या रियल है, क्या परमानेंट है, हाँ, क्या अनरियल है, क्या इम्परमानेंट है, ये जो है इसको पता ही नहीं है। वो उसको जो है अयुक्त है। क्यों? क्योंकि वह साधना जो है वो करता ही नहीं है, साधना रहित है वो, इसका अंतकरण जो है वो साधना करता नहीं है। और साथ ही साथ जो संयम है, जो डिसिप्लिन रखने की जरूरत होती है हमको किस पे, इंद्रियों में, वह भी नहीं करता। तो समाहित चित्त भी नहीं है, इसीलिए इंद्रियों में संयम नहीं है और मत परह भी नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें जब नहीं कर रहा और साथ ही साथ ये नहीं कर रहा तो मन और बुद्धि क्या हो गया, उसका भेद हो गया, विकटीकरण हो गया, टूट गया, इंटीग्रेशन नहीं, इट गॉट डिसइंटीग्रेटेड। तो यही मन कहीं और भाग रहा है, बुद्धि कहीं और भाग रही है। ये जो आपस में जो एक होना था वो एक नहीं है। तो वह उसके कारण क्या हो गया, मन कह रहा है करना है, बुद्धि कह रही है नहीं करना है, लेकिन करेगा क्या, जो मन बोल रहा है। मन बोल रहा है करो करो, ये ऐसी स्थिति है। अयुक्त जो है, ऐसा स्थिति क्या है, अयुक्त पुरुष का है। तो मन और बुद्धि वो एक नहीं हुआ अभी तक, अलग अलग कार्य कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। तो ऐसा जो पुरुष होता है उसके मन में क्या है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत होते हैं। और लाइक्स एंड डिसलाइक्स होंगे तो फिर वह जो पसंद है वो सही है, उसमें उसको पता ही नहीं चलेगा, वो सही है कि नहीं उसको पता ही नहीं है, क्योंकि राग से काम कर रहा है ना, मन जो है वो उससे काम कर रहा है, और जो गलत है वो उसको करेगा। तो ऐसी स्थिति में वह क्या है, इंटेलेक्ट जो है उसका, व्हाट इज राइट विल बिकम व्हाट इज रॉन्ग फॉर हिम, सो एंड वाइस वर्सा। सो ही इज लिसनिंग टू माइंड,
माइंड को ही सुन रहा है और माइंड के साथ ही काम कर रहा है, और उसको लगता है यही फ्रीडम है। यही क्या है? फ्रीडम है। मन की करो मनमानी, उसको क्या कहते हैं? मनमानी कहते हैं। मन का करना मनमानी, और बुद्धि का करना बुद्धिमानी। तो मन का करे तो क्या हो जाता है? मनमानी। तो मन क्या है? जो करना है करो ना, क्या फर्क पड़ता है? फ्रीडम, ये फ्रीडम नहीं है। गुरुदेव क्या बोलते हैं? नॉट डूइंग वॉट यू फील लाइक डूइंग इज द रियल फ्रीडम। जो आपको जो नहीं करना चाहिए और वह अगर आप ना करो, वही रियल फ्रीडम है। लेकिन आपको जो करना चाहिए और आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो वो क्या है? फ्रीडम थोड़ी हो गया, वो तो मनमानी हो गया। तो यहाँ पे फ्रीडम जो है उसको बताया। तो ऐसी स्थिति में क्या करे? तो वह स्लेवरी में आ गया। इसको कहते हैं एडिक्शन। वासनाएं जब उठती है तो एडिक्शन के रूप में ही आती है। हम एडिक्शन का मतलब ये नहीं होता खाली दूसरी चीज़ें होती है। एडिक्शन का मतलब किसी को भोजन के प्रति एडिक्शन हो सकता है, किसी को अपने कंफर्ट रूम चाहिए, उसके हिसाब से एडिक्शन हो, मुझे ऐसा ही चाहिए, मेरा बेड ऐसा ही चाहिए, इसी प्रकार से मुझे चाहिए। तो ये अलग अलग चीज़ें हो सकती है, आदतें बोल सकते हैं उसको। आदतें जो है वो होती हैं। तो वो क्या है? ऐसे वो जी रहा है, बहुत ही उसका जीवन जो है ऐसा चल रहा है। अब यहाँ एक और चीज़ समझना है कि वह जो है सब कुछ जानता है क्या सही है, लेकिन तो भी वो क्या है? कर नहीं रहा। उसमें करेज नहीं है, करने को करेज नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है नहीं, मेरा मन जो है मन के हिसाब से करना है। करेज कैसे आएगा? करेज जब आएगा जब क्लैरिटी हो, जब बुद्धि में क्लैरिटी हो, तभी वो हो पाता है। अब अयुक्त का जो है और भी अर्थ है इसमें बताया कि जैसे कि एक इंसान जो है दो नाव में पैर रखा हुआ है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, कहीं जा ही नहीं पा रहा, हाँ, तो फंसा हुआ है। तो ज्ञान जो साधक है उसकी बुद्धि है वो कह रही है साधना करो, भगवान का स्मरण करो, लेकिन मन कह रहा है कुछ खा लो। पढ़ाई के समय ऐसा होता है, पढ़ाई करते करते ऐसा ध्यान भटक जाए कि मुझे कुछ खाना है, छोड़ो। तो ये ऐसे बहुत से अलग अलग चीज़ें जो है, मन जो है लक्ष्य की क्या हो गया? अयुक्त का एक और अर्थ ये भी है कि अपने जो लक्ष्य है उसको हमने क्या किया? खो दिया। लक्ष्य नहीं रहा, दिशाहीन हो गया। उसको जहाँ जाना है, जहाँ बढ़ना है, उसका लक्ष्य क्या हो गया? खो गया। और वही उसे क्या कर दिया? अयुक्त कर दिया। तो ये क्या है? एक दिशा में जब मन और बुद्धि साथ में चले तभी क्या होता है? प्रसन्नता और शांति का अनुभूति हो पाता है, वरना क्या होगा? नहीं हो पाएगा। दोनों साथ में जब चलते हैं और हम तभी क्या है? अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि एक घोड़ा है और सारथी है। घोड़े को क्या करना है? चारा खाना है, उसका वो क्या है? मन है। सारथी क्या है? वो लगाम लेके ऐसे ऐसे कर रही है, लेकिन उसको चारा खाना है, तो वो सुन नहीं रही बुद्धि का। तो ऐसी स्थिति हमारे मन में भी होता है। मन में क्या है? बहुत से जो विचार है, वासनाएं हैं, उसके आधार पर हमको जीने का मन हो रहा है, लेकिन बुद्धि बोल रही है मत करो। वही घोड़ा और सारथी का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताया इसमें। फिर जो है भावना के बारे में बताया। भावना क्या होता है? भावना तो भावना यानी कि मन की गहराई में जो है वो हम नहीं जा पा रहे। मन की गहराई, बुद्धि की गहराई में हम नहीं जा पा रहे। दोनों जब साथ में, जब गहराई में उतर जाए तभी वो हो पाता है। भावना यानी यहाँ फील होना, अनुभव होना। यानी कि जैसे कि अर्थ ऐसा समझे कि कुछ हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे अभी हम वेदांत, अभी हम ये भगवत गीता समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो बौद्धिक रूप से हमको समझ आ रहा है, लेकिन वो अनुभव नहीं हो रहा। भावना का अर्थ क्या है? अनुभव होना। अनुभव क्या कब होगा? जब मन और बुद्धि साथ में हो, एक हो, तभी वह होता है। तो मेंटली समझना वो भावना नहीं होता। भावना का अर्थ होता है मन के साथ जब बुद्धि एक हो जाए, दोनों एक ही चीज को, उसका एक ही गोल हो जाए, तभी वह हो पाता है, नहीं तो नहीं होता। और ये इसी को क्या कहते हैं? गहराई में उतरना। यानी मन क्या है? वह भी गहराई में उतरा हुआ है, और बुद्धि है वो भी पूरी तरह से उसी चीज को प्राप्त करना चाहता है, तभी क्या हो रहा है? हो पाएगा। तो यानी मन में शुद्धिकरण
और जो बुद्धि है उसमें ज्ञान। ये दोनों चीज़ें जब एक ही चीज़ को प्राप्त करना चाहेगा और दोनों चीज़ें हो तभी ये हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। तो ज्ञान और मन जो है वो साथ में इंटीग्रेट हो तभी अनुभव होता है, और तभी शांति और क्वाइटिट्यूड, जो साइलेंस बोलते हैं ना, मन शांत हो गया, साइलेंस ऑफ द माइंड, वह अनुभूति, और तभी फिर सब हमको सुख का अनुभूति होता है। तो गहराई में जाना हमें आवश्यक है। अब यहाँ एक चीज़ हमें समझना है कि जिस इंसान ने इस संसार में गहराई में नहीं उतरा है, वह इस वेदांत के सूक्ष्म ज्ञान को कैसे समझेगा? व्यवहार में ही वो सूक्ष्म नहीं हुआ है, बुद्धि से विचार नहीं कर रहा, तो ये कैसे अनुभव करेगा? इसीलिए पहले जगत में अच्छे से जी लो, गहराई में उतर जाओ उसके, और वहां जाओ और पता करो वहां है कि नहीं, और फिर हमारे अंदर वो वैराग्य आ जाता है गहरा, और फिर हम इसके लिए समझने लायक हो जाते हैं कि ये जो विषय है, जो ये तृष्णा हमको जो प्रेरित कर रही है, हमको इसमें लिप्त करने के लिए, वह सभी क्या है, वह निर्वृत्त हो जाती है, परमानेंटली हट जाती है, और तभी सुख का अनुभूति हो पाता है। यानी यहाँ जो तृष्णा है, प्यास जो है, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। किसके प्रति? विषयों के प्रति। और वही तृष्णा किसके प्रति है? भगवान के प्रति और ब्रह्म के प्रति। तृष्णा बहुत काम की चीज है, बहुत गहराई, इट इज वेरी इंटेंस डिजायर। और जो हमने किया है ऑलरेडी जो किया हुआ है उसी का तृष्णा होता है। जो हमने किया हुआ है, हमने जो नहीं किया उसका तृष्णा नहीं होता। हमको पता ही नहीं है हाँ कैसा फील होता है। अब किसी ने किसी चीज को देखा ही नहीं है, किसी चीज को अनुभव किया ही नहीं है, किसी ने किसी चीज को खाया ही नहीं है, सपोज एग्जाम्पल में, तो उसको कैसे पता चलेगा उसका टेस्ट कैसा है? उसी को तृष्णा बोलते। तृष्णा यानी किया हुआ है और मुझे आनंद आया, और आनंद आया इसलिए मुझे वापस करना है। तो ये तो दुख क्या है? तो विषयों में जो तृष्णा है वही क्या है? दुख है। तो प्यास, इच्छा जो है, कामना है, वह क्या है? उसको हटा दो। और अगर नहीं हटाए तो क्या होगा? हमें सुख का गंध मात्र भी नहीं नसीब होगा, बिल्कुल नसीब नहीं होगा। वीकेंड भटकते रहेंगे, ऐसा समझिए, भटकते रहेंगे। आएगा, अभी आने वाला है। भटकने से भी याद आया, अभी भटकेंगे, कैसे भटकेंगे देखेंगे अभी। तो कामना जो है वह अकामना को जब तक ना हटाए तब तक सुख की अनुभूति नहीं होती, और सुख की अनुभूति करना है तो मन को शांत भी करना पड़ेगा, तभी वह प्राप्त होगा। तो ये दोनों शांति और सुख जो है साथ में चलते हैं। और हमको लगेगा नहीं मैं तो सोता हूँ तब भी मुझे शांति का तो अनुभूति होता है। ये शांति की बात नहीं हो रही यहाँ पे। सो जाए सुषुप्ति में, कोई डीप स्लीप पे हम चले जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि क्या है, बिल्कुल कुछ ज्ञान भी नहीं है, वहाँ पे कुछ एहसास ही नहीं है, तो सुख ही सुख है। मैं जब उठता हूँ तब कहता हूँ तो बड़ा आनंद आया, तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ जो है ज्ञान क्या है? अयुक्त जो पुरुष है उसके पास ज्ञान नहीं है, और उसे अब ज्ञान नहीं है तो कैसे यूज भी कैसे करेगा? अब जब ज्ञान ही नहीं है तो यूज कैसे करेगा? हाँ, तो वो यूज ही नहीं करता। तो यहाँ कहा कि when you don't use your knowledge, so what happened? You lose your knowledge, you lose it। आप ज्ञान आपके पास है और आप उसको यूज नहीं करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा? God will take it back from you। भगवान ले लेंगे आपसे, क्योंकि आप यूज ही नहीं कर रहे। भगवान बहुत ही एकदम बढ़िया है कि हम जिस चीज को उपयोग करते हैं ना उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे बार बार प्रैक्टिस करें, इंटेलेक्ट को भी हम बार बार डेवलप करते हैं। कैसे करके? बार बार उसको उपयोग करके, बार बार उसको उपयोग करते हैं, तभी वो क्या होता है? कॉन्स्टेंटली यूज से ही फिर क्या होता है? इंटेलेक्ट जो है वो शार्प होता है, सटल होता है, प्योर होता है, क्लैरिटी आती है, नॉलेज बढ़ता है, तभी वो हो पाता है। नहीं तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए इंटेलेक्ट को क्या करना है? बार बार यूज करते रहना है कॉन्स्टेंटली। और जब यूज करेंगे तभी वह गाइडेंस भी हमको देता रहेगा। उसी देखिए, यूज करेंगे तभी उसमें फ्रिक्शन रहता है। जैसे इंजन में अगर हम यूज ना करें तो क्या हो जाएगा? जंग लग जाता है। वैसे ही इंटेलेक्ट को भी आप यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? इट विल बी रस्टेड, इट विल नॉट वर्क। हमको बार बार यूज करना है, यूज करते रहना है। और वही जब उसी का शुद्धिकरण है, यूज करना ही क्या है? उसकी शुद्धिकरण है, बुद्धि का। और वह बुद्धि फिर क्या करेगा? गुरु बन जाएगा, सारथी बन जाएगा।
और वह गुरु बन गया एक बार, बस वही है। एक्चुअली जो है गुरु का जो ज्ञान है, ज्ञान जो गुरु होते हैं हमारे जीवन में, वह हमारे इस बुद्धि को ट्रेन करते हैं। और वह बुद्धि अगर सारथी रूप में गुरु बन जाए, कृष्ण भगवान बन जाए अर्जुन जी की तरह, अर्जुन जी के केस में जैसा कृष्ण भगवान सारथी थे, हमारे अंदर जो बुद्धि है वह सारथी बन जाए, तो फिर क्या हो गया। बस यही तो चाहिए, यही तो करना है। तो बुद्धि यहाँ है, कैसा है, गाइडिंग अस। और फिर क्या है, और जो वो कहता है हम सुनते भी हैं। और बुद्धि अगर हम यूज़ ना करें तो वह क्या हो जाता है, डल हो जाता है, ब्लंट हो जाता है। यूज़ नहीं करें तो फिर ऐसा ही होगा ना, ब्लंट हो जाएगा। फिर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो टॉर्च में अगर बैटरी है और बैटरी के अंदर अगर पावर ना हो हाँ, तो फिर वो लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो लाइट क्या है, बुद्धि है। लाइट कम हो रहा है मतलब बुद्धि काम नहीं कर रहा है, बुद्धि को यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर इस प्रकार से यहाँ पे प्रॉब्लम होने लग जाता है, हमारे अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ फिर एक और है, नचा युक्तस्य भावना, इसको थोड़ा और देखेंगे तो यहाँ क्या है, हायर मेडिटेशन में वह क्या है, कंटेम्पलेशन जो है वह कर रहा है। कौन कर रहा है, स्थितप्रज्ञ कर रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ जो अयुक्तस्य है वह क्या है, वह नहीं कर रहा। वह क्या कर रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ अपने बुद्धि को वो क्या कर रहा है, उसके लिए इम्पॉसिबल है, कठिन है ध्यान करना, बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वह लोअर जो बेस जो टेंडेंसीज है, वासनाएं हैं, उसमें क्या है, फंसा हुआ है। तो जितना हमारा बुद्धि, हमारा मन जो है हैवी होता है, हम लोगों को ऊपर उठना उतना कठिन हो जाता है। हमारे मन में अगर बहुत ज़्यादा लोड हो तो हमको उठना, अपलिफ्ट करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो फिर उसी कारण से क्या हो जाता है, हमारा मन जो है वह पतन, गिर जाता है। लोअर बेस यानी कि बहुत सारा लोड लेके बैठे हैं, लोअर बेस के वासनाएं कैसे हैं, नेगेटिविटी, ऑल नेगेटिविटी के साथ मन भरा हुआ है, तब हमारा मन हैवियर हो जाता है। लेकिन वही अगर हम मन को क्या करें, लिफ्ट करने का प्रयास करें, तो लिफ्ट कैसे करेंगे, उसकी शुद्धिकरण से, भगवान के साथ जुड़ के, इंद्रियों में संयम रख के, जब हम उसको ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे तभी वो क्या है, लाइटर हो जाएगा। और वही लाइटर माइंड में क्या हो सकता है, विचार किया जा सकता है, मेडिटेशन किया जा सकता है, मनन किया जा सकता है, और वही सबसे शार्प इंटेलेक्ट होता है, वेरी सटल माइंड। और वही जब करता है, जब मन और बुद्धि दोनों सटल हो, तभी क्या होता है, ध्यान हो पाता है, तभी वह प्रिपेयर्डनेस आ जाता है। इक्वली, बोथ हैव टू बी इक्वली प्रिपेयर्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मन और बुद्धि दोनों प्रिपेयर्ड होने चाहिए। अगर माइंड जो है नहीं प्रिपेयर हो तो कंटेम्पलेशन जो है वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता, वो हो ही नहीं पाता। अब जो ऐसा मन हो जिसमें कंटेम्पलेशन नहीं हो रहा, उसको शांति कैसे प्राप्त होगा, नहीं हो सकता। तो शांति नहीं है, पीस नहीं है, उसके जो पीस है संसार में, वो कैसे पीस में मिल रहा है, इट इज इन पीसेस, सब जगह वो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर रहा है, पीस इज इन पीसेस। अद्वैत नहीं है यहाँ पे विस्तार है, हर जगह से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, हाँ वही कर रहा है। तो ऐसा जो है माइंड, इसीलिए ये अयुक्त पुरुष का लक्षण है, हमें देखना है, हाँ। और यहाँ माइंड क्या है, इट इज फिल्ड विथ कंप्लीट नेगेटिविटी, नोबल थॉट्स नहीं है, इसलिए शांति भी नहीं है, बिल्कुल नेगेटिविटी से भरा है। न्यूज़पेपर और टीवी सीरियल, मूवीज, नेगेटिविटी, सब जगह आप नेगेटिव विचार करना भी होता है, खाली हर जगह बाह्य नहीं होता। आप अंदर रूम में बैठ जाओ, आपको नेगेटिव थॉट्स चालू हो जाएंगे अपने आप, वह भी अपने आप को नेगेटिव। तो ऐसी स्थिति में आपका मन जो है सुखी कैसे रह सकता है? मन जब शांत हो तभी सुखी का अनुभूति है। सो देयर इज अ प्राइस टू बी पेड फॉर एवरीथिंग। हमको उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। शांति ऐसे नहीं मिलने वाली किसी को भी। शांति के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत विचार करना पड़ता है, सब चीज़ों में ध्यान रखना पड़ता है, इतने सारे चीज़ों में। और वह सब एक चीज़ एक ही मंत्र से हो सकता है, मत परह। इसलिए कहते हैं मत परह,
डिवोशन टू द सेल्फ, आत्मा का जो उसमें डिवोशन हो या भगवान में हो, तब ये सब चीज़ें अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। आपको अलग अलग के लिए अलग अलग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, एक ही है राम बाण, राम का एक ही बाण काफ़ी है, और सारे जो माया है वो नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है कंट्रोल योर सेंसेस, तो यहाँ पे मन शांत जो है, मन जब शांत होता है तभी क्या कर सकते हैं हम, विचार कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं मन को शांत करना बहुत आवश्यक है, बुद्धि में क्लैरिटी तभी आती है। मूल्यांकन कैसे करेंगे, विचार कैसे करेंगे, सब समझेंगे कैसे? हम हमारे मन को जी रहे हैं तो वह बुद्धि उस मन को देखेगा कैसे, समझेगा कैसे, और कुछ चेंजेस लाएगा कैसे? इसीलिए वह मन जो है उसको पहले संयम में लाओ और फिर बुद्धि से उस मन को क्या करो, प्यूरिफाई करो, उसको समझो, और जो उसमें गलतियां हैं, जो गलत डायरेक्शन में वो जल जा रहा है, वो सारा सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ जो है बड़ा ही गहरी बात जो है बताया गया है। तो शांति जो है वह हमें हमारे अंदर है, बाहर नहीं है, अंदर ही है, अंदर ही खोजना पड़ेगा। अब जो है 30 जो आखिरी श्लोक है जो है 67 जो श्लोक है उसको हम देखेंगे। तो उसमें बताया कि अयुक्त यानी कि जो संयम रहित पुरुष है उसको जो ज्ञान जो है वो क्यों नहीं होता, उसको ज्ञान जो है वो क्यों नहीं होता, तो उसके बारे में जो श्लोक है 67 मैं बोलूँगा, आप दोहराइएगा। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्राज्ञं प्रगति प्रज्ञां तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि, साथ में इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। हाँ, तो यहाँ पे बताया कि जैसे कि एक नाव है, हाँ, वह नाव कहाँ है, जल में यानी समुद्र में है, हाँ, और वहाँ पे जोर से क्या है, वायु जो है वो चल रहा है। समझ में आ रहा है ना कि एक नाव है वह समुद्र में है और वहाँ जोरों से हवाएं चल रही हैं। वैसे ही जो है जो अयुक्त जो है उसको भी ऐसा ही हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि उसकी जो मन है वह किसी एक इंद्रियों को जकड़ लेता है और फिर वह उस इंद्रियों में विचरण करना शुरू कर देता है, फंस जाता है। मन ही उसका क्या करता है, अनुकरण करता है। तो मन उसको अनुकरण करके उसको चूज करता है और वह इंद्रियां बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और फिर वह उस इंद्रियों के माध्यम से विचरण करता है, मतलब लिप्त हो जाता है। और वह ऐसा ही है, वह एक ही इंद्रिया उस प्रज्ञा को हरने के लिए क्या है, काफ़ी है। इट इज़ मोर देन एनफ। 5 इंद्रियों की जरूरत नहीं है, एक ही इंद्रिय काफ़ी है। इसलिए इंद्रियों संयम में बहुत हमने देखा 10 श्लोक जो है पूरा का पूरा जो है वह इंद्रिय संयम पे ही है और उसी के कारण सब कुछ शांत जो है आगे आगे होते जा रहा है। तो शुरुआत तो इंद्रिय संयम से ही शुरू होता है। इसलिए व्रत आदि हम करते हैं, व्रत है, तपस्या हम करते हैं। ये सब का कारण यही है कि इससे हम आगे की जो सूक्ष्म जो साधनाएं हैं वो हम कर सके। तो यहाँ पे ये देखना है कि ये जो जल है यानी यहाँ जो मन है वह क्या है,
जिस भी इंद्रियों का अनुकरण करता है वह इंद्रिया एक्टिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें बल आ जाता है, और फिर वह जो है बार बार फिर उसको क्या करता है, उसमें फंसाता है। अब इसको थोड़ा अर्थ देखते हैं। तो यहाँ जो है नाविक, नाविक यानी कि जो है जो बोटमैन है ना, बोट को चलाने वाला भी तो कोई सेलर तो होगा ना, तो जो सेलर रहित है, या फिर कह सकते हैं कि वो जो पाल, उसको बोलते हैं पाल, बोलते हैं पाल, यानी कि जो हवा को यूज़ करके वो अगर वो पाल भी ना हो, सेलर भी ना हो और एंकर भी ना हो, तो उस शिप का क्या हालत होगा आप सोचो, उस नाव का क्या हालत होगा। वह लहरों में थपेड़े लेते इधर से उधर भटकता जाएगा जीव की तरह। ये जीव की बातें हो रही है। नाव कौन है? हमारा मन जो है, क्या नाव जो है वो हमारा बुद्धि है, जो प्राज्ञ है वह है नाव, यानी कि वह भटकता रहेगा। कैसे? हवा जो है वो क्या है? इंद्रियां अगर एक भी एक्टिव हो जाए हवा की तरह, तो वह हमें बहा के लेके जाएगी जहां हमको पता ही नहीं, और गोल से भटका देगी हमें। हमारा जो मेन जो लक्ष्य है वह हम उसको भूल जाएंगे। तो ऐसा जब है, और ये तूफान, वहाँ तूफान जो चल रहा है, वो तूफान वहाँ अगर बहुत ज़ोर से तूफान आने लगे, हवाएं चलने लगी, तो फिर वह तूफान क्या है? जो सेंसुअल प्लेजर्स है ना, प्लेजर्स जितने भी जो बाहर है वही तूफान है। उसमें उथल पुथल हो रही है, वेव्स उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, और वही हमारे मन में भी वो विचार, जो कामनाएं हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं। हाँ, कंट्रोल ही नहीं है बिल्कुल भी सेंसुअल। तो वही क्या है? कंट्रोल खो चुका है बिल्कुल। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको क्या है? उसकी प्रज्ञा जो है वह इंद्रियां क्या करती है? हर लेती है। तो यहाँ इंद्रियां जो है सब अपने अपने डिपार्टमेंट के अनुसार कार्य कर रहे हैं। आंखें देखने के लिए है, आंखें सुन नहीं सकती, कान है वो देख नहीं सकती, सब अपने अपने डिपार्टमेंट से जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो जो जिसका डिपार्टमेंट है वो अपना अपना कार्य कर रहा है, सारी इंद्रियों अपने अपने काम कर रही है। लेकिन मन जिसको चूज कर ले तो वह बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। किसके एक्टिवेट का मतलब क्या? संग कर ले, मन किसके साथ संग कर ले, आइडेंटिफाई हो जाए किसके साथ, उस किसी पर्टिकुलर इंद्रियों के साथ अगर वो अटैचमेंट, आसक्ति या उसके साथ आइडेंटिफिकेशन हो जाए, तब वह ऐसे हो जाता है। अब यहाँ क्या है कि इंद्रियां जो है वो घूम रही है, वेंडरिंग, कोई कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ क्या है? मन, कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया, दे आर बैकिंग ईच अदर, दे आर ऑल टुगेदर। सेंस ऑर्गन जो बोलता है वह भी क्या है? मन पीछे से आके बोलती है हाँ बिल्कुल सही है। मन और इंद्रिय साथ में क्या हो गए? टीम अप हो गए। दे आर ए पेयर नाउ, दे आर ग्रुप, दे आर टुगेदर। बोलते हैं ना, जब दो लोग तीन लोग मिल जाए तो उसमें ताकत बल आ जाता है। वैसे ही ये दो मिल के एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ रह के वो कह रहे हैं वेरी गुड, हाँ करना है, भोग करना चाहिए। बिल्कुल मन भी कह रहा है और इंद्रिया भी कह रही है साथ में। तो ऐसे समय पे एक दूसरे को जब सपोर्ट करते हैं तो माइंड क्या है? माइंड भी परफेक्टली जो है सेंसुअस हो जाता है। इंद्रिया तो है ही, क्योंकि बाहर से आया है, स्टिमुलस आया है। तो टुगेदर दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग। और फिर वह क्या करता है? उस बुद्धि को हर लेता है। क्या करता है? उस बुद्धि को हर लेता है। यानी यहां बुद्धि क्या है? नाव को हर लेता है, नाव को हर लेता है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान नहीं है, क्योंकि इंद्रिया मन के आधार पर काम हो रहा है अभी। तो क्या है? ज्ञान नहीं है। क्या सही है क्या गलत है कुछ पता नहीं है। तो बुद्धि, जो मन, जो हमारा जो स्वभाव, यानी कि हमारा जो पर्सनैलिटी है वो मन प्रधान हो गया है। अब मन प्रधान होने के कारण मनमानी ही चलेगा, फिर बुद्धि प्रधान नहीं है। हम बुद्धि से सब कुछ नहीं देख रहे, हम मन से देख रहे हैं। तो यहाँ जो है क्या होगा? ऐसा होगा। तो यहाँ इसका इलाज क्या है? तो कहा
एंकर क्या है यहाँ पे? एंकर, इस नाव को बचाए कैसे? तो एंकर चाहिए ना, तो वह क्या है? भगवान या फिर ब्रह्म। हमारा आत्मा में निष्ठा हो जाना ही उसका वह है। तो जब ये दोनों मन और बुद्धि नॉन इंटीग्रेटेड होते हैं, तब वह क्या करता है? द बुद्धि गेट्स कैरिड अवे बाय द माइंड, बिकॉज द माइंड इज मोर पावरफुल नाउ। माइंड एंड इंद्रिया दे बोथ आर मोर पावरफुल देन द बुद्धि। सो व्हाट हैपेंस, क्या हो जाता है? बुद्धि उसके चपेट में आ जाता है, उसके साथ चलने लग जाता है, उसी के हाँ में हाँ मिलाने लग जाता है। तो वह क्या है? धीरे धीरे उसके अंदर जो है ऑर्गन्स जो है वह बाहर की ओर, तो राग द्वेष भी साथ में शुरू हो जाते हैं, राग द्वेष भी आने लग जाता है। और फिर माइंड है क्या है? राग द्वेष से भर जाता है। और फिर राग द्वेष जब आ जाए तो फिर धीरे धीरे वो राग द्वेष को भी जस्टिफाई करने लग जाता है। मन है ना, बुद्धि भी क्या करने लगता है? दे ऑल कम टुगेदर एंड दे ट्राई टू मैनिपुलेट द सिचुएशन ओनली, दे टेक द होल कंट्रोल ओवर इट। मैनिपुलेशन चालू हो जाता है कि हाँ, ये जो सच है, जो ट्रूथ है, वो क्या है? ले लो, हासिल कर लो। मुझे राग है इसलिए मुझे चाहिए, तो मैंने ले लिया। अब नॉट सीइंग व्हाट इज द रियल थिंग, वो क्या सही है, क्या रियल है, उसको अब नहीं देख रहा। तो सेंसुअस माइंड जो है, बुद्धि क्या है, वो क्या कर रहा है? जो जैसा है उसको वैसा ही देख रहा है, यानी कि इंद्रियों को इंद्रियों के रूप में ही देख रहा है, लेकिन वो सत्य रूप में उसको नहीं देख रहा। क्या है उसकी स्थिति? वो फंसा हुआ है, बुद्धि भी फंस चुकी है। तब ऐसे स्थिति में जो है उसका जो ट्रूथ है वो डिस्टर्ब हो गया है, प्रज्ञा जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। और इसी कारण से वो राग द्वेष के कारण उसके मन में जो है सब कुछ क्या हो गया? गड़बड़ा गया है, सही डिसीजन ले नहीं पा रहा है। तो ये मैनिपुलेशन करता है। माइंड लाइक्स इट व्हाट इट वांट्स, माइंड को पसंद है, लेकिन माइंड क्या करता है? मैनिपुलेट करता है इस प्रकार से कि जो रॉन्ग है वो मेरे लिए राइट लगने लग जाता है। और फिर राग द्वेष के साथ मिल के मन और साथ इंद्रियां, ये तीनों मिल जाते हैं और वो पूरा का पूरा जो सेटअप है, जो देखने का नजरिया है, वो गड़बड़ा जाता है और आदमी मनमानी में चला जाता है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से बेहतर समझ आएगा। तो जैसे कि एक डायबिटीज पेशेंट है, हाँ, अब वह मंदिर गया, अब मंदिर में तो प्रसाद तो भर के मिला, है ना, प्रसाद भर के मिला। तो इंटेलेक्ट क्या कह रहा है? डोंट टच इट, डोंट लुक ऑल्सो, देखो भी मत उसको, हाँ, देखो भी मत। लेकिन अंदर जो राग तो है, रस तो अभी भी है, देखा था हमने, रस अभी तक गया नहीं है, वासनाएं अभी भी हैं। तो वो क्या है? बुद्धि बोलती है, देखिए मैनिपुलेशन कैसे हो गया। पहले बोला नहीं खाना बिल्कुल, फिर बोला प्रसाद, बुद्धि प्रसाद है ना, ले लो। प्रसाद को कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो भगवान का? पहले ना बोला उसने, नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना, फिर बोला नहीं नहीं प्रसाद, प्रसाद बुद्धि है, खाना चाहिए, भगवान का अपमान हो जाएगा। तो ये बुद्धि ने कैसे वहां पे ट्विस्ट कर दिया, कैसे? मन के साथ वो मिल गया, इसीलिए मन और इंद्रियों के साथ, और वासनाएं भी है, राग द्वेष भी है, साथ में मिल के वो बुद्धि, उसका जो बुद्धि है वो क्या हो गया? चला गया, ज्ञान ही चला गया बिल्कुल। तो अब वह मैनिपुलेशन करने लगा। तो वो बोला पूरा खाओ या थोड़ा खाओ। तो अभी ये तीसरे लेवल पे आ गया, वो पूरा खाओ, अभी मतलब एक्सेप्ट तो कर लिया, खाना तो है, ये तो फिक्स हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, पता भी नहीं चला। अब बोल रहा है खाओ कि नहीं खाओ, और खाओ तो कितना खाओ, कम खाओ या पूरा खाओ। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ये मैनिपुलेशन ऐसे करता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? जो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो अब इंद्रियां भी साथ में है, उसको क्या है? स्मेल आ रहा है, देख भी रहा है, हाँ, सब कुछ हो रहा है, हाँ, और फिर अच्छा अच्छा दिख रहा है। सो क्या कर रहे हैं कि बुद्धि जो है वो सब लोग एक साथ मिल के फिर लास्ट में उनका डिसीजन ये आता है, खा लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है एक दिन के लिए, आज प्रसाद है खा लो। तो वो सभी मिल के खा लेते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? बोट जो है वो डूब गया, नाव क्या हो गया? डूब गया। जीव का जो बुद्धि है वो खत्म हो गया, नाश हो गया, मोहित हो गया वो।
इसी को ये बताया यहाँ पे। नाव कैसे इंद्रिया मन और कैसे खेल खेलते हैं बुद्धि के साथ, और बुद्धि क्या करता है, घुटने टेक देती है वासना अगर बहुत तीव्र हो। इसीलिए साधना करना बहुत आवश्यक है। उन वासनाओं को क्या करना है, कमजोर करना है धीरे धीरे। और वो कैसे होगा, तो ब्रह्म चिंतन से होगा। ब्रह्म चिंतन से, विषय चिंतन में नहीं फंसना बिल्कुल भी। और ये कैसे होगा, बिल्कुल कसम खा लो। साधक जो होता है वो कसम खा लेता है, ही टेक्स अ संकल्प, ही टेक्स अ प्रण, कि मैं बस अब से कभी मैं ये चीज में कभी इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। मेरे अंदर कामना आए या ना आए, मैं इन सब चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। मुझे इससे बाहर निकलना है और मुझे आगे बढ़ना है। तो मन जो है ना, एग्जाम्पल के रूप से एक और, बुद्धि कैसे, एक दिन क्या हो गया, जब का हमारा समय रहता है और हम बोलेंगे आज नहीं करते ना, क्या है आज छोड़ो, आज बहुत लेट सोया था तो सुबह उठा नहीं जा रहा, बाद में कर लेंगे। बाद में फिर वो आता ही नहीं है। बाद में मतलब गया, फिर बाद मतलब वो गया, बाद का समय तो गया, आता ही नहीं है। तो ऐसा जो है, तो जब जो है जो विवेक का जो है वो नाश हो जाता है। तो आदर्श क्या है, हमारे जीवन में आदर्श होना चाहिए। हमेशा लक्ष्य को क्या है, आदर्श बनाएं। आचरण और आदर्श दोनों साथ में होने चाहिए। हमने आचरण करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, आदर्श चाहिए। उसी आदर्श को जीवन में जीना है और वह आदर्श को छोड़ना नहीं है। जब तक हमारा आदर्श बड़ा ना हो, लक्ष्य बड़ा ना हो, तब तक क्या है, हम वहाँ पहुँच नहीं सकते। और मन को ऐसे ही हमें एंगेज रखना है। मन को लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तभी एक समय आएगा कि आप बोलोगे कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तब एक समय आएगा, जरूर आएगा, और आप बोलेंगे ये लक्ष्य भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस और बस भगवान की ही जो है प्राप्ति करनी है। तो ये लक्ष्य को प्राप्त करना कोई गोल नहीं है। लक्ष्य को आगे बढ़ते रहना, एक्सप्लोरेशन ऑफ द माइंड, हायर 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 जाते जाते एक समय आता है कि ये हमको भगवान ही हमको चाहिए। तो हमने ये देखा। अब अगले श्लोक जो है, मनुष्य का जो पतन है उसका जो है कंक्लूजन है, उपसंहार जो है वो बताएंगे, उसको हम कल देखेंगे। ओम स्वस्तिः प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।